बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बन जाने की वजह और इस वाक़े की तफ़सीलात पर गुफ्तगू करेंगे। कुरान पाक और अहादीस मुबारका की रोशनी में इस अहम मौजू का अहाता करेंगे। सेक्शन 1, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तारुफ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल थे जिन्हें अल्लाह ताला ने ज़बूर अता की थी। आप एक अजीम बादशाह और मुंसिफ भी थे। इनकी हुकूमत में इंसाफ, इल्म और इबादत का बोलबाला था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें इताअत, इंसाफ और इबादत की बेहतरीन मिसालें फराहम करती है। सेक्शन 2, कौम बनी इसराइल का पस मंज़र। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल अल्लाह ताला की मुंतखब कौम थी। अल्लाह ने उन्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा था और उन्हें हिदायत दी थी वो अल्लाह के अहकाम पर अमल पैरा रहे। बनी इसराइल को अल्लाह ने मुख्तलिफ नबियों के जरिए रहनुमाई फराहम की और उन्हें दुनिया की बेहतरीन कौम बनाया। सेक्शन 3, अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी। वक्त के साथ साथ बनी इसराइल ने अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी शुरू कर दी। उनके दिल सख्त हो गए और वो गुनाहों में मुब्तला हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आए। अल्लाह ताला ने उन्हें मुख्तलिफ आजमाइशों में डाला ताकि वो तौबा करें और रास्त पर आएं। सेक्शन 4, हफ्ते के दिन की खिलाफ वर्जी। बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन इबादत के लिए मखसूस था और इस दिन उन पर मछलियों का शिकार करना ममनू था। लेकिन कुछ लोगों ने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए मछलियां पकड़नी शुरू कर दी। ये लोग मुख्तलिफ हीले बहानों से अपने इस गुनाह को छुपाने की कोशिश करते थे। हफ्ते का दिन बनी इसराइल के लिए एक मुक़द्दस दिन था। ये दिन उन्हें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने और इबादत करने के लिए मखसूस किया गया था। इस दिन की खिलाफ वर्जी करना अल्लाह के साथ एक बड़ा गुनाह था। बनी इसराइल ने मुख्तलिफ तरीकों से इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की। मसलन, वो जाल लगाकर मछलियां पकड़ते और फिर हफ्ते के बाद उन्हें जमा करते थे। इनकी नाफरमानियां और हीले अल्लाह के गुस्से का बाइस बने। सेक्शन 5, अल्लाह की जानिब से सजा। जब उनकी नाफरमानियां हद से बढ़ गईं तो अल्लाह ताला ने उन पर अपनी सजा नाजिल की। कुरान पाक की सूरत अल-बकरा 2:65 और सूरत अल-अराफ 7:163-166 में इस वाक़े का जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला ने नाफरमानों को बंदर बना दिया। तर्जमा सूरत अल-बकरा 2:65। और बेशक तुम इन लोगों को जानते हो जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन हद से तजावुज किया था, तो हमने उनसे कहा कि जलील बंदर बन जा। तर्जमा सूरत अल-अराफ 7:166। जब उन्होंने इस हुक्म से इनकार किया जो उनको दिया गया था, तो हमने उनसे कहा कि जलील बंदर बन जाओ। सेक्शन 6, इस वाक़े से सबक। अल्लाह ताला के इस अजाब से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करने वाले हमेशा नुकसान उठाते हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के अहकाम की पैरवी करें और अपनी जिंदगियों को इसके मुताबिक गुजारें। नाफरमानी के नताइज हमेशा संगीन होते हैं। बनी इसराइल की मिसाल हमारे सामने है कि अल्लाह ने उनके नाफरमानों को जिल्लत आमेज सजा दी। हमें अल्लाह के अहकाम पर अमल करना चाहिए ताकि हम उसके अजाब से बच सकें। इताअत अल्लाह के नज़दीक सबसे अहम है। अगर हम अल्लाह के अहकाम की पैरवी करेंगे तो हमारी जिंदगियों में बरकतें आएंगी और हम दुनिया व आखिरत में कामयाब होंगे। सेक्शन 7, अहादीस की रोशनी में। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़ये का जिक्र मुख्तलिफ अहादीस में भी मिलता है। अहादीस में ये बात वाज़े की गई है कि अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करने वाले हमेशा अजाब के मुस्तहिक होते हैं। एक हदीस में नबी करीम ने फरमाया, जो कौम अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करती है, अल्लाह उन पर अजाब नाजिल करता है और उन्हें जलील और खार कर देता है। सेक्शन 8, इख्तिताम। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह ताला हमें अपनी हिदायत की रोशनी में चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।